सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु गुप्ता हियर। कैसे हो आप सब? तो यार, जो वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। और यार ये जो वीडियो है ये बेसिकली दो पार्ट्स में होने वाली है। ये पार्ट वन है और पार्ट टू आपको जल्दी मिल जाएगा। मैं बाद में इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगा अपलोड करने के बाद। तो यार इस वीडियो को बिल्कुल हम स्क्रैच से कवर करना शुरू करेंगे। फॉर्म्स को, जेंगो फॉर्म्स को सबसे पहले हम बेसिक फॉर्म बनाएंगे यूजिंग HTML और बूटस्ट्रैप की टेम्पलेट हम कॉपी करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि कैसे हम रीयूजेबल फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं जेंगो के अंदर इन forms.py फाइल। और उसके अंदर हम रीयूजेबल फॉर्म्स क्रिएट करेंगे ताकि हम उसे बार बार वो फॉर्म को यूज कर सकें और हमारा सारा वैलिडेशन जो है बैकएंड में हो अपने आप। और हमें सारा का सारा वैलिडेशन जो एट्रीब्यूट्स का होता है वैलिडेशन, जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए होती है फील्ड्स का इनपुट, ताकि फॉल्स एंट्रीज ना आए, वो सब हमें व्यूज में ना लिखना पड़े और वो ऑटोमेटिकली हो जाए बैकएंड में। हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम कस्टमाइजेबल एरर्स डाल सकते हैं अपने फॉर्म के अंदर। जैसे कि आपको कोई भी एट्रीब्यूट में एरर दिखाना है तो उस एट्रीब्यूट के कॉरेस्पॉन्डिंग एरर वो कैसे शो होएगा, वो हम डिफरेंट वेज देखेंगे इस वीडियो में। और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम मॉडल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और डायरेक्टली हम फॉर्म से अपने मॉडल में डाटा कैसे सेव करवाते हैं। और हम देखेंगे कि कैसे फॉर्म में हम स्टाइलिंग और CSS ऐड कर सकते हैं, जो कि डिफॉल्ट फॉर्म्स हम जो रेंडर करवाते हैं टेम्पलेट में डायरेक्टली, उसमें कैसे हम स्टाइलिंग और CSS ऐड कर सकें। और हम फिर देखेंगे कि कैसे हम फॉर्म व्यू यूज करके, जो हमने सारा का सारा फंक्शन बेस्ड व्यू से किया था पार्ट वन में, वो हम कैसे फॉर्म व्यू यानी कि क्लास बेस्ड व्यू से जेंगो के हम कैसे एग्जीक्यूट करें सारी चीजें। यार, मैं ना बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बनाता हूँ कोई भी वीडियो, तो इससे थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो जो मैं टॉपिक पे बना रहा हूँ, अगर आप वो देख लो तो आपको कहीं और देखने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मैं उसमें सारी टाइप के केसेस को हैंडल करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैं वीडियो बनाने से पहले सारी टाइप के केसेस जो होते हैं, सारी टाइप के सिनेरियोज, वो सारे खुद से ट्राई करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में। जो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा अप्रिशिएट करो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, ताकि मेरा मन करे और बनाने का वीडियोस आपके लिए। मुझे लगे तो सही कि फ़ायदा हो रहा है लोगों को इससे। तो फिर हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करते हैं अपने सर्वर को। हमने स्टार्ट कर लिया है सर्वर को अपने, और यहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट एज खोलेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे 127 लोकल होस्ट पर, और यहाँ पर हमने ये किया था। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूआरएल को चेंज करेंगे। यहाँ पर अब अजीब सा लग रहा है, हम डायरेक्टली सर्वर पर जब जाएंगे तो हमारा ये होम पेज है, जो लैंडिंग पेज है, वो हमारा ये होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर urls.py के अंदर इसे इंडेक्स की जगह खाली कर देते हैं यहाँ पर, और से कंट्रोल सेव दबाते हैं और यहाँ पर इसे रिफ्रेश करते हैं। और ये देख सकते हो आप, यहाँ पर हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बूटस्ट्रैप से थोड़ी टेम्पलेट उठाते हैं ताकि थोड़ा सुंदर लगे हमारी वेबसाइट, ठीक है। तो हम कुछ खुद से लिखेंगे HTML CSS, क्योंकि हमारा मेन फोकस बैकएंड पर है। तो भी हमें डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करूँगा टेम्पलेट को। मैं जाऊँगा बूटस्ट्रैप पर, ये वर्जन 5 है, यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स नाम से होगा। यहाँ पर हम सपोज करो ऐसा करते हैं, वाली टेम्पलेट उठा लेते हैं यहाँ से, कराउजल। जैसे करेंगे व्यू पेज सोर्स कोड, और यहाँ से हम पेस्ट कर लेंगे जो हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट है हमारी। ये बॉडी के अंदर सारा का सारा कॉपी कर लेते हैं और अपनी index.html फाइल में से पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर index.html में गए। तो यार मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा क्योंकि आई थिंक आपको पसंद नहीं आएगा कि मैं जेंगो फॉर्म्स की वीडियो में ये सारी टेम्पलेटिंग क्यों कर रहा हूँ यहाँ पर। तो प्लीज बियर विद मी। यहाँ पर स्टार्टिंग में गैप क्यों आ रहा है देखते हैं। हमारी बॉडी में पैडिंग हो रखी है टॉप की, अगर ये हटा दें अगर हम, तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। और इसके थ्रू आप अपने अपने कोई से भी ब्राउज़र में, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर गूगल क्रोम में, इंस्पेक्ट करके आप यहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकते हो कि कहाँ पे कौन सी पैडिंग है, कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है। तो उसके थ्रू आप एडिटिंग कर सकते हो, और यहाँ पर ही आप CSS को चेक कर सकते हो कि जो जो CSS अप्लाइड है उसमें, और ऐड भी कर सकते हो आप यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छी फीचर प्रोवाइड करते हैं आजकल के नए ब्राउज़र्स। जैसे अगर यहाँ पर आपको मार्जिन प्रोवाइड करनी है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। बहुत सिंपल है, देख रहे हो आप, यहाँ पे मार्जिन आ गई। तो इस चीज़ के थ्रू आप यहाँ पे CSS अप्लाई कर सकते हो, और जो आपके यहाँ पे अच्छा लगे आपको, उसे कॉपी कॉपी करके
यहाँ पे आप अपनी फाइल में जाकर पेस्ट कर दो। तो हमें कुछ रिमूव करना था यहाँ पर हमारी बॉडी में। तो बॉडी को सर्च करते हैं। यहाँ बॉडी में हमारी पैडिंग हो रखी है यहाँ पे टॉप, इसे हटा देते हैं यहाँ से और कंट्रोल सेव दबा के इसे रिफ्रेश करते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि हमारा बिल्कुल सही लग रहा है ना। और यहाँ पे हमारा जो ये प्रिंट हो रखा था इसे भी हम रहने देते हैं, कोई बात नहीं। इसको उठा के हम ऊपर ले आएंगे लेकिन, ताकि आपको बाद में एक रेफरेंस रहे कि हाँ हमने किया था कुछ। यहाँ मेन में जाकर अब हम क्या करते हैं, अब हम एक फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। अब फॉर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम एक और बनाएंगे हम एंड पॉइंट अपना, जो कि हमारा रेंडर करेगा एक टेम्पलेट को, जिसमें एक फॉर्म रेंडर होएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक सपोज करो एक कॉन्टैक्टस का पेज बनाते हैं और यहाँ पर हम न्यू फाइल करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कॉन्टैक्टस डॉट एच टी एम एल। सपोज करो कि आपने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है और उसमें आपको एक फॉर्म चाहिए कॉन्टैक्टस का, जिसमें यूज़र अपनी डिटेल्स भर के आपको सारी चीज़ फॉरवर्ड कर देगा और फिर आपको जो भी हैंडल करना है उस इन्फॉर्मेशन का, वो आप कर सकते हो जो आपको करना है। तो कॉन्टैक्टस डॉट एच टी एम एल यहाँ पे हमने कर लिया है। और यहाँ पर हम अपनी बेस एच टी एम एल फाइल को करेंगे इनहेरिट, जैसे कि हम यहाँ पे करते थे। यहाँ पे करेंगे कंट्रोल कॉपी और कॉन्टैक्टस में जाके करेंगे पेस्ट, और यहाँ पे हम बचे हुए टैग्स को भी कर लेंगे। ब्लॉक बॉडी और एंड ब्लॉक को भी करेंगे कॉपी, ठीक है। अभी इससे काम हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर हम एंड ब्लॉक कर लेते हैं, कंट्रोल सेव दबाते हैं और यहाँ पर हम एक एंड पॉइंट बनाते हैं अपना व्यूज डॉट पी वाई के अंदर। यहाँ पे लिखते हैं अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा थ्रू फंक्शन बेस्ड व्यू, ठीक है। बाद में हम कोशिश करेंगे उसे फॉर्म व्यू से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डिफाइन कॉन्टैक्ट अस रिक्वेस्ट, और यहाँ पर टेम्पलेट नेम लिखेंगे हम, सॉरी ये फंक्शन बेस्ड व्यू है तो यहाँ पर हम करेंगे रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट और हमारी टेम्पलेट का नाम विथ फोल्डर। तो फर्स्ट ऐप स्लैश कॉन्टैक्ट अस डॉट एच टी एम एल, कंट्रोल सेव दबाएंगे। अब यहाँ पर हमारा व्यू हो चुका है। अब हम यू आर एल डॉट पी वाई के अंदर एक और एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे। इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर हम एक और पाथ बनाते हैं यहाँ पर कॉन्टैक्टस का, व्यूज डॉट कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर लिखते हैं नेम, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर नेम आपको जो चाहिए। और ये हमारा एंड पॉइंट क्रिएट हो चुका है। और ये फंक्शन बेस्ड व्यू नहीं है, इसलिए हम ये हटा देंगे यहाँ से, कंट्रोल सेव दबाएंगे और हमारा हो गया। और अगर आप यहाँ जाओगे अपने ब्राउज़र में और यहाँ पे आप सर्च करोगे कॉन्टैक्टस, तो यहाँ पर आपका एक खाली टेम्पलेट हमारी जनरेट हो गई जो कि हमने करी थी नीचे, ठीक है। पर अब हम क्या करेंगे, अपने बेसिक डॉट एच टी एम एल फाइल में जो हमारा नेव बार है उसमें एक लिंक प्रोवाइड करेंगे कॉन्टैक्टस का, ठीक है। यहाँ पे हमारा नेव बार के हैं सारे के सारे। तो उसमें हमें यहाँ पे होम लिंक ड्रॉप डाउन और डिसेबल प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पर हम जो लिंक है यहाँ पर हम देंगे सेक्शन कॉन्टैक्टस का, और यहाँ पर हम देंगे कॉन्टैक्टस का लिंक, और यहाँ पे एच आर ई एफ में लिंक देंगे हम स्लैश कॉन्टैक्टस, ठीक है। ये हमारा डायरेक्टली हमने यूआरएल दे दिया है, मतलब हार्ड कोडेड यूआरएल है हमारा। और अगर हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये आ चुका है। अगर हम इसे कॉन्टैक्टस पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये, और होम पे क्या करेंगे हम, होम पर यहाँ पर होम पर देंगे स्लैश, मतलब खाली कुछ नहीं है हमारा यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम रिफ्रेश करेंगे इसे तो होम पर जाएंगे तो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा, कॉन्टैक्टस पे जाएंगे तो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर हमारा डायनेमिक यूआरएल काम करे, डायनेमिक यूआरएल, तो वो कैसे करेंगे, तो वो देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमारी हम टैग यूज़ करेंगे यूआरएल, और हमारे यूआरएल का नाम है कॉन्टैक्टस। देखते हैं ये हमारा काम करता है नहीं करता।
रिवर्स फॉर कॉन्टैक्ट अस नॉट फाउंड, क्योंकि हमने जो नाम रखा था वो कॉन्टैक्ट रखा था। और देखिए हमारा आ चुका है यहाँ पर। अगर होम पे जाएंगे तो होम, कॉन्टैक्टस पे कॉन्टैक्टस। तो बेसिकली ये हमारा एक डायनेमिक यूआरएल है जो कि हमने इनिशिएट किया है यहाँ से। हम url.py में के अंदर अगर जाएंगे तो हमारा आप देख सकते हो यहाँ पर हमने नेम दिया है कॉन्टैक्टस वाले पार्ट को कॉन्टैक्ट। तो हमने यहाँ नेम को कर लिया है कॉपी, और यहाँ पर हम बेसिक डॉट एच फाइल में पेस्ट कर लिया है। तो इसके थ्रू आप एक डायनेमिक यूआरएल को जनरेट कर सकते हो, क्योंकि बाई चांस अगर फ्यूचर में अगर आप ये नेम वगैरह को चेंज करते हो यहाँ पर, या कुछ मॉडिफिकेशन करते हो, तो आप नेम तो चेंज नहीं करोगे है ना। तो फिर वो चीज़ आप डायरेक्टली यहाँ से कॉल कर सकते हो यूजिंग डायनेमिक यूआरएल। और आप बेसिकली यहाँ पर एक नेम स्पेस भी कर सकते हो जनरेट, नेम स्पेस। अब नेम स्पेस कैसे क्रिएट करते हैं वो हम देखते हैं। अभी नेम स्पेस कैसे क्रिएट करते हैं वो हम देखते हैं वो भी देखते हैं हम इस वीडियो में। तो सपोज करो कि आपने एक ऐप बनाया है यहाँ पर। सपोज करो यहाँ पर url.py के अंदर गए हम, अपने प्रोजेक्ट के url.py के अंदर। और सपोज करो कि आपने जो ये ऐप बनाया है इसको आप देना चाहते हो कोई नेम स्पेस, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक नेम स्पेस क्रिएट कर दिया है यहाँ पे, नेम स्पेस, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि ये जो नेम स्पेस का मैंने नाम रखा है वो है फर्स्ट ऐप। अब जैसे आप यहाँ पर बेसिक डॉट एच फाइल में डायरेक्टली यहाँ पर कॉन्टैक्ट नाम से इसको एक्सेस कर रहे थे, अब आप वो नहीं कर पाओगे। अब जैसे ही हम यहाँ पर जाएंगे अपने होम पेज पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉन्टैक्ट का नाम हमारा वैलिड नहीं दिखा रहा है। और वो क्यों नहीं दिखा रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमने एक नेम स्पेस जनरेट करी है, और नेम स्पेस हमारा नाम क्या है, उसका फर्स्ट ऐप नाम है हमारा। और अगर फर्स्ट ऐप हमने नेम स्पेस क्रिएट कर दी तो आप उसका यूआरएल जो है उसी के थ्रू एक्सेस करोगे। यहाँ पर अगर हमें लिखना पड़ेगा फर्स्ट ऐप कोलन कॉन्टैक्ट। अब अगर मैं अब इसे रिफ्रेश करूँगा तो हमारा काम करेगा और कॉन्टैक्ट भी हमारा प्रिंट होएगा। तो हमने यहाँ पर नेम स्पेस क्रिएट किया था। तो उसमें हमने ये भी देख लिया कैसे क्रिएट करते हैं हम। पूरे हमारा ये ऐप, हमारा जो नेम स्पेस होता है पूरे ऐप के ऊपर एलोकेट हो जाता है कि इस ऐप का जो नेम स्पेस है वो फर्स्ट ऐप है। अब हमारा जो ये है, जो हमने ये ऐप बनाया था फर्स्ट ऐप, ये हमारा एक बेसिक ऐप है जो कि हमारे होम पेज पे शो होएगा डायरेक्टली। पर अगर आप चाहते हो कि अपने जैंगो प्रोजेक्ट के अंदर और ऐप्स इंक्लूड करना, तो आप उसके लिए सेपरेटली एक नेम स्पेस कर सकते हो क्रिएट, ताकि आपके यूआरएल्स में कोलिजन ना हो। जैसे कि आपने अगर एक ऐप में नाम दे दिया अपने किसी फंक्शन का, जैसे कि इंडेक्स नाम दे दिया आपने एक फंक्शन का नाम एक व्यू के अंदर, और आपने दूसरे ऐप के अंदर भी सेम नेम दे दिया, तो जो हमारा सर्वर है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा हम, मतलब कौन सा वाला कॉल करूँ मैं सबसे पहले, अगर दो फंक्शन के नाम सेम है तो इसलिए आप नेम स्पेस क्रिएट कर सकते हो बाकी सारी ऐप्स के लिए। तो यहाँ पर मैं क्रिएट नहीं करता हूँ, यहाँ पे हम हटा देते हैं इसको। कंट्रोल सेव दबाते हैं और यहाँ पर हम इसे हटा, यहाँ से भी हटा लेते हैं। कंट्रोल सेव दबाते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं, हमारा काम कर रहा है, ठीक है। कॉन्टैक्टस काम कर रहा है, होम पेज काम कर रहा है। अब कॉन्टैक्टस के अंदर हम एक फॉर्म बनाते हैं। अब फॉर्म बनाने के तरीके आप बहुत सारे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। क्योंकि मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि डायरेक्टली यहाँ से बूटस्ट्रैप से कॉपी करूँगा टेम्पलेट को, और डायरेक्टली हम उसे HTML फाइल में पेस्ट कर देंगे, और वहाँ से इनपुट लेकर हम बैकएंड में प्री प्रोसेसिंग करेंगे उसकी। और हम बाद में देखेंगे कि कैसे हम बिल्ट इन फॉर्म्स यानी कि रीयूजेबल फॉर्म्स जेंगो की मदद से हम बना सकते हैं, और अपनी डिफरेंट टेम्पलेट्स के अंदर से यूज़ कर सकते हैं। उससे हमारे उससे क्या फ़ायदे होंगे वो भी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ बूटस्ट्रैप पे जाकर एक फॉर्म को करते हैं कॉपी पेस्ट। बैक जाऊँगा कंपोनेंट्स पे जाऊँगा, या फॉर्म से हमारा कंपोनेंट्स के अंदर, फॉर्म्स के अंदर हम जाएंगे तो फॉर्म ओवरव्यू, फॉर्म कंट्रोल के अंदर जाएंगे, और हम अपना कोई अच्छा सा एक कोई भी जो हमारा फॉर्म है वो उठा लेंगे। आई थिंक ये ठीक है, तो इसे हम कर लेते हैं कॉपी। इसे कॉपी करने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे और contactus.html फाइल के अंदर जाएंगे और अपनी ब्लॉक बॉडी के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ कंट्रोल सेव दबाएंगे और यहाँ अपने सर्वर पे जाएंगे और इसे रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर, तो आप देख सकते हो हमारा फॉर्म आ चुका है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे एक div क्लास इक्वल्स टू कंटेनर, कंटेनर हम यहाँ पर ये वाली क्लास देकर इसके से एनक्लोज करेंगे इस पूरे div को, ताकि हमारे जो हमारी लेफ्ट एंड राइट साइड में एक मार्जिन आ जाए जिससे हमारा लेआउट और अच्छा दिखेगा। यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो बेसिकली जो कंटेनर है ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, जो कि हमने ऑलरेडी इंक्लूड करी हुई है हमने बूटस्ट्रैप की सीडीएन अपने टेम्पलेट के अंदर। अब हम इसके बाद
यहाँ पर ईमेल एड्रेस में नेम डालेंगे, नेम फील्ड डालेंगे, तो यहाँ पर नेम इक्वल्स टू ईमेल। और वैसे ही हम यहाँ पर हम चेंज करेंगे इसे, यहाँ पर डालेंगे एनी क्वेरीज। तो बेसिकली हमें यहाँ पर एक कॉन्टेक्टस फॉर्म बना रहे हैं और उसमें हमारी डिफरेंट टाइप की फील्ड्स रहेंगी, और यहाँ पर इसे नेम दे देंगे, नेम इक्वल्स टू क्वेरी। अब हम क्या करेंगे, अपनी एक्स्ट्रा फील्ड्स को ऐड करेंगे इसके अंदर। यहाँ पे मैं इसे कॉपी करूंगा और इसकी तरह से हम और भी फील्ड्स बनाएंगे इसके अंदर, जैसे कि हमारा हो गया नेम और फोन नंबर। यहाँ पे हम फॉर चेंज करेंगे और यहाँ पर नेम लिखेंगे, क्योंकि हम ये नेम फील्ड के लिए बना रहे हैं लेबल। और यहाँ पर इसे ईमेल एड्रेस को हटाकर लिखेंगे नेम, और टाइप में जाएंगे और टाइप में लिखेंगे ईमेल हटाकर टेक्स्ट, और नेम में लिखेंगे नेम, और आईडी में आईडी हटाकर लिख देंगे नेम, और प्लेस होल्डर में लिख देंगे योर नेम, योर नेम। उसके बाद हम एक और फील्ड बनाएंगे यहाँ पर फोन नंबर के लिए। अब यहाँ पे फॉर में चेंज करेंगे, यहाँ लिखेंगे फोन, टेक्स्ट, टाइप में टेक्स्ट ही रहने देते हैं, टेक्स्ट, और फिर नेम में लिखेंगे, नेम को टाके लिखते हैं फोन, क्लास सही है। आईडी भी चेंज करेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले चेंज करते हैं, नेम की जगह लिखते हैं फोन नंबर, और आईडी में हटा के लिखते हैं फोन की आईडी। इसकी आईडी जो है पूरी टेम्पलेट की में केवल एक ही रह सकती है, और प्लेस होल्डर में लिखेंगे योर फोन नंबर। और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा पूरा फॉर्म आ चुका है जैसा हमें चाहिए, बिल्कुल उसी फॉर्म में। ये हमारी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं जो जो चाहिए हमें कॉन्टेक्टस फॉर्म में। यहाँ पर हमारा फॉर्म टैग मिसिंग है, हम यहाँ पे फॉर्म लिखेंगे, और मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, क्योंकि हम यहाँ पर एक पोस्ट रिक्वेस्ट मेड करेंगे, गेट रिक्वेस्ट नहीं करेंगे डाटा पास, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट सेफ नहीं होती है। उसमें क्या होता है कि डाटा हमारा जो भी हम पास करते हैं वो हमारे यूआरएल में शो होता है, और कोई भी पैकेट स्निफर या कोई भी हैकर अगर आपका पैकेट या डाटा स्निफ कर रहा है तो उसको इजीली एक्सेस मिल जाता है उसका, अगर टूल यूज करके, जैसे कि वायर शार्क हो गया, मेटास्प्लॉइट टेबल हो गया। तो ऐसे ऐसे टूल्स यूज करेगा और सारा आपका डाटा लीक हो जाएगा। अगर आप किसी बैंक की वेबसाइट पे जाते हो और वहां पे अपनी कार्ड डिटेल्स वगैरह भरते हो, तो वहां पर भी वो पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करते हैं, क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट थोड़ी सेफ होती है, उससे डाटा लीकेज की थोड़ी, हालांकि पोस्ट रिक्वेस्ट पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी हमारा थोड़ा डाटा सेफ सिक्योर रहता है, इसलिए हम यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे। और पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ साथ हमें यहाँ पर CSRF टोकन भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, क्योंकि जेंगो में CSRF जो मैकेनिज्म है वो ऑलरेडी एनेबल्ड होता है, और वो चाहता है कि जब भी कोई पोस्ट रिक्वेस्ट यानी कि डेंजरस रिक्वेस्ट करे तो वहां पर साथ में CSRF टोकन भी आनी चाहिए साथ में, या कोई भी आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो तो साथ में एक CSRF टोकन आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे CSRF टोकन। अब CSRF टोकन कैसे काम करती है, क्या होता है, मैं आपको उसका ब्रीफ देता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि आप CSRF टोकन को अपने फॉर्म में पास करते हो, यहाँ पर ऑटोमेटिकली जेंगो एक हिडन एट्रीब्यूट के फॉर्म में CSRF टोकन को डाल देता है फॉर्म के अंदर, और ऑटोमेटिकली जेंगो का सर्वर हमारे कुकीज के अंदर एक कुकी डाल देता है CSRF टोकन नाम से। अब जब भी आप कोई रिक्वेस्ट करते हो, डेंजरस रिक्वेस्ट करते हो सर्वर पर, तो बेसिकली आपकी एक CSRF टोकन होती है स्टोर्ड फॉर्म के अंदर, तो वो वहां से उठाता है, और एक CSRF टोकन स्टोर्ड होती है आपके कुकीज के अंदर, वहां से उठाता है। फिर वो दोनों को मैच करता है, अगर वो दोनों इक्वल हुई तो आपको वो आगे लेके जाएगा, नहीं तो वहीं पर आपको ब्रेक कर देगा और आपको एरर देगा कि CSRF वेरिफिकेशन फेल्ड। तो बेसिकली CSRF टोकन जो है हमें क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी अटैक से बचाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और ये कैसे काम करती है CSRF टोकन, कैसे इसमें एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है, उस सबके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, मैं आपको जाके दिखाता हूँ अपने चैनल पर। हम जाएंगे यहाँ पर, अपना चैनल खोलेंगे गूगल क्रोम पर, यूट्यूब पे जाएंगे, और यहाँ पर हम सर्च करेंगे प्रियांशु गुप्ता। यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पे मेरा चैनल दिख रहा है आपको। यहाँ पर हम नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे इसको नीचे, आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरी एक प्लेलिस्ट है सिक्योरिटी एनालिसिस के ऊपर, इसमें जो थर्ड वीडियो है उसमें मैंने पूरा CSRF अटैक को लाइव करके दिखाया है आपको, और उसमें मैंने जेंको प्लेटफॉर्म यूज किया है। और फोर्थ वीडियो में मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा CSRF टोकन मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया है, पूरा एंड टू एंड। अगर आपने वीडियो देख ली ना, मैं दावे से कह रहा हूँ कि आपको CSRF टोकन और CSRF अटैक के बारे में कोई डाउट नहीं रहेगा। अब वापिस आते हैं अपनी वीडियो पर,
और हम यहाँ से अब बटन उठाएंगे, बूटस्ट्रैप से हम बटन उठाएंगे यहाँ से। और ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है ताकि ये बटन हमारा यूज होएगा सबमिट करने के लिए फॉर्म को। यहाँ पर हम टाइप को चेंज करेंगे और करेंगे सबमिट, इसे हटाएंगे और यहाँ लिखेंगे सबमिट। और अपने सर्वर पे जाएंगे, यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो हमारा बटन आ चुका है यहाँ पर। अब हम ऐसा करते हैं कि डिटेल्स भरते हैं अपने फॉर्म में और टेस्ट करते हैं कि हमारा फॉर्म ठीक से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। अब बेसिकली क्या हुआ कि जब CSRF टोकन हमने हमने अभी डाली भी है, तो हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली पास होएगा रिक्वेस्ट में। पर अभी हमने यहाँ पर कुछ बैकएंड में उसको एनालाइज नहीं किया है, तो अभी कुछ होएगा नहीं। हालांकि हम टेस्ट करते हैं केवल, यहाँ डिटेल्स भरते हैं अपनी, यहाँ लिखते हैं प्रियांशु, ईमेल एड्रेस लिखते हैं priyanshu@gmail.com और फोन नंबर में डाल देते हैं 12345678 और एनी क्वेरीज लिख देते हैं आई डू नॉट लाइक योर UI और इसे सबमिट करेंगे। तो देखिए हमारी जो रिक्वेस्ट है वो बैकएंड में गई है। देख सकते हो आप यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट हुई, हमारे सर्वर पर कॉल हुई है, लेकिन अभी हमने यहाँ पर बैकएंड में कुछ प्री प्रोसेसिंग नहीं करी है उस डाटा की। हमने उस डाटा को रिट्रीव नहीं किया है और ना हमने उसका कुछ यूज किया है। और अगर हम यहाँ से CSRF टोकन हटा देते हैं तो देखते हैं क्या होएगा। कुछ भी टाइप करते हैं यहाँ पर अभी abc@gmail.com, फोन नंबर में भी कुछ भी डाल देते हैं अभी यहाँ पर, और एनी क्वेरीज में भी कुछ भी, और यहाँ सबमिट करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है CSRF वेरिफिकेशन फेल्ड। इसका मतलब है कि यहाँ से CSRF जो रिक्वेस्ट है वो मिसिंग है हमारे फॉर्म के अंदर। तो बेसिकली जेंगो में ये CSRF वेरिफिकेशन का जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है ये ऑलरेडी एनेबल्ड होता है। तो ये ऑलरेडी हमें जेंगो मतलब बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इसका मतलब आप खुद से CSRF टोकन मैकेनिज्म खुद से आपको डालने की जरूरत नहीं है, ये आपको सिक्योरिटी ऑलरेडी प्रोवाइड करता है जेंगो। तो ये अच्छी बात है। पर अभी क्या हुआ कि हमारी रिक्वेस्ट जो हो रही है सबमिट हो रही है, पर अभी हमने कुछ भी हम बैकएंड में कुछ नहीं कर रहे हैं उसका। अब हम क्या करते हैं कि उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हैं, लिखते हैं इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड डबल इक्वल्स टू पोस्ट कोलन नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, ब्रैकेट में लिखेंगे नेम, और यहाँ पे हम नेम से कॉल करेंगे, जो हमने एट्रीब्यूट को नेम दिया था नेम, उसी फील्ड से हम यहाँ पर कॉल करेंगे। और फिर लिखेंगे हम यहाँ पर ईमेल इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट ईमेल। अब ईमेल हमने ईमेल फील्ड को जो एट्रीब्यूट थी हमारी उसका नेम हमने ईमेल रखा था, और यहाँ पे फोन इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट फोन, और क्वेरी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट फोन क्वेरी। अब हम इसे प्रिंट कर देंगे यहाँ पर ताकि चेक करेंगे कि डाटा जो हमारा हम पास कर रहे हैं फ्रंट एंड से वो हमारा बैक एंड में रिसीव हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। प्लस फोन प्लस प्लस क्वेरी। तो अगर हमारी जो रिक्वेस्ट है वो पोस्ट है तो हमारा वाला फंक्शन कॉल होएगा। यहाँ पे CSRF टोकन हम डालना भूल गए, यहाँ पे CSRF टोकन डालेंगे दोबारा से, और यहाँ पे हमने रिफ्रेश नहीं किया था पेज को, यहाँ रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर अब दोबारा डिटेल्स पास करते हैं अपनी। यहाँ पर नेम डालेंगे अपना प्रियांशु, ईमेल डालते हैं priyanshu@gmail.com, प्रियांशु गुप्ता कॉन्टेक्ट कर देते हैं जो कि मेरी असली ईमेल आईडी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो उस ईमेल आईडी पर। फोन नंबर डालते हैं 12345678, एनी क्वेरीज में लिख देते हैं हाय हाउ आर यू, और सबमिट करते हैं। अब जैसे सबमिट करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा बैकएंड में हमारी कॉल हुई, और यहाँ पर हमारा जो हमने प्रिंट कराया था वो डाटा हमारा प्रिंट हुआ है। इसका मतलब है कि हमारा बैकएंड रिसीव कर रहा है डाटा जो हम पास कर रहे हैं। तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे दोबारा डिटेल्स को एंट्री करेंगे यहाँ पर, और आपने अगर कोई भी यहाँ पे कोई भी चीज मिस कर दी तो यहाँ पर कोई वैलिडेशन नहीं हुआ, यहाँ पर डायरेक्टली वो सबमिट हो रहा है और यहाँ पे कोई चेक नहीं हुआ। इसका मतलब कि कहीं पर भी चेक नहीं हुआ कि हम जो जो फील्ड रिक्वायर्ड है, यहाँ पे कोई भी फॉल्स एंट्री सेंड कर सकता है बैकएंड में। तो ये तो डेंजरस हो गया ना, कोई भी यहाँ पर वैलिडेशन नहीं हो रहा है ना। और यहाँ पर एक और मेथड है आपका
बैकएंड में रिसीव करने का रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में फोन, और फिर रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर और दोबारा एंट्रीज पास करेंगे तो दोबारा हमारा काम करेगा। प्रियांशु गुप्ता कॉन्टैक्ट @gmail.com, और ये हमने खाली छोड़ दिया फील्ड, ठीक है। अभी भी देखो चेक नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि कहीं पर भी हमारी फील्ड रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है, कि एरर दो अगर कोई डाटा मिसिंग है तो इससे क्या हुआ कि कोई भी अगर कोई मस्ती कर रहा है आपकी वेबसाइट में जाकर, या फिर कोई हैकर वगैरह है, तो फिर वो आप में आपके वेबसाइट पर फॉल्स एंट्रीज भरते रहेंगे और आपका सर्वर क्रैश हो जाएगा पूरा का पूरा। तो हमें कोई भी अगर आप फॉर्म दे रहे हो कोई भी यूजर को, तो हमें पूरा उसके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा वैलिडेशन करना चाहिए कि कोई से भी एट्रीब्यूट फील्ड है उसमें वो कोई भी फॉल्स डाटा ना आ सके, या जो हमें फॉर्मेट रिक्वायर्ड है उसी फॉर्मेट में आए डाटा, ताकि डाटाबेस में कोई भी एरर ना आए। अगर हम डाटाबेस में सेव करेंगे वैल्यूज को तो एरर नहीं आना चाहिए ना, और हमने डाटाबेस में स्पेसिफाई करा हुआ होगा कि इसकी मैक्स लेंथ ये है ना, ये कैर फील्ड है, ये टेक्स्ट फील्ड है, ये। अब हमें इसमें डालना है वैलिडेशन, जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी ईमेल एड्रेस की कुछ फिक्स लेंथ होनी चाहिए, या फिर हमारे फोन नंबर की कुछ फिक्स लेंथ होनी चाहिए। जैसे कि हम चाहते हैं कि फोन नंबर जो हमारा आए फ्रंट एंड से उसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो 10 होनी चाहिए। तो वो सब हमें वैलिडेशन मैन्युअली यहाँ पे कोड में डालना पड़ेगा, अपने व्यूज के अंदर इस फंक्शन के अंदर डालना पड़ेगा। और यहाँ पर हम प्राइमरी की जगह यहाँ पे सबमिट करते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर हमारा नेम चेंज हो जाएगा बटन का, सबमिट हो चुका है यहाँ पर नेम। और यही दिक्कत है इस फॉर्म की कि यहाँ पर हमारे को सारा वैलिडेशन इस फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा और मैच चलाना पड़ेगा, जो कि हमारे डाटाबेस की रिक्वायरमेंट है, अगर हमें डाटाबेस में डालना है तो, या फिर हमें फॉल्स एंट्रीज नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ लेंथ ऑफ फोन इज लेस देन 10 और लेंथ ऑफ फोन ग्रेटर देन 10, तो हमें एक एरर दो, रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, या फिर हम चेंज करते हैं, ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक चीज इंपोर्ट कराते हैं, फ्रॉम django.co.exceptions इंपोर्ट वैलिडेशन एरर। हम क्या करते हैं कि इसके अंदर एक रेज करते हैं वैलिडेशन एरर, रेज वैलिडेशन एरर फोन नंबर लेंथ इज नॉट राइट, ठीक है। और यहाँ कंट्रोल सी दबाते हैं और इसे दोबारा एंट्रीज भरते हैं यहाँ पर, और इससे क्या होगा कि हमारे हमने वैलिडेट किया डाटा को जो हमें रिसीव हुआ है, और अगर वो मैच नहीं हुआ, उस कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं किया, तो एक एरर रेज होएगा हमारा, जो कि डिस्प्ले होएगा। और देखिए हमारा फोन यहाँ पे एरर आ चुका है, फोन नंबर लेंथ इज नॉट राइट, और वैलिडेशन एरर रेज हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर हम और भी टाइप की वैलिडेशन डाल सकते हैं, पर हमें वो मैनुअली डालना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ पे रिटर्न करते हैं, रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, क्योंकि आप दोनों में से कोई एक चीज कर सकते हो, उसके बाद वहां पर हमारा फ्रंट एंड पे सेंड हो जाएगी रिक्वेस्ट दोबारा से। रॉन्ग एंट्रीज, रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स रॉन्ग एंट्रीज। अब आप अगर भरोगे दोबारा से और फॉर्म को सबमिट करोगे अगर, तो हमें एक HTTP रिस्पॉन्स शो होगा, पर यहाँ पे आपको एक कमी दिख रही होगी कि कोई भी एट्रीब्यूट का जो एरर है वो हमें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट के साथ नहीं दिख रहा है। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि फोन नंबर में अगर एरर आए तो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग उसके नीचे एरर आए, है ना, आप वो चाहते हो ना कि ऐसा हो, तो वो चीज कमी है इसके अंदर। या तो आपको इसमें मैन्युअली सारा का सारा कोड लिखना पड़ेगा, आपको सारा का सारा डाटा पास करना पड़ेगा फ्रंट एंड में, जैसे कि यहाँ पे कोई एरर आया, आप उसे फ्रंट एंड में पास करोगे, फिर वहां से उठाकर आप उसे वहां पर एग्जैक्ट प्लेस पे जहाँ आपने स्पेसिफाई किया है वहां पे रेंडर करोगे। पर उससे प्रोसीजर जो है हमारा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। उसे शॉर्ट में करने के लिए जेंको ने हमें ऑलरेडी मेजर्स प्रोवाइड करके रखे हैं, हम अब उसे एक्सप्लोर करेंगे आगे जाकर, और कैसे हम रियूजेबल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जेंको के अंदर, और कैसे उसमें कस्टमाइजेबल एरर डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर एट्रीब्यूट। जैसे अगर एट्रीब्यूट एरर है तो उस एट्रीब्यूट के कॉरेस्पॉन्डिंग ही एरर शो होगा हमारा। अब हमने इसकी लेंथ बढ़ाई फोन नंबर की, अपनी लेंथ जो थी वो पहले 10 से कम थी, अब 10 से ज्यादा है, तो हमने यहाँ पर एक गलती करी हुई थी अपने कोड के अंदर। यहाँ पर हम इसे बाहर लेके जाएंगे और यहाँ पर ग्रेटर देन 10 ये करेंगे, और अब दोबारा सेंड करेंगे रिक्वेस्ट को।
और देखिए अब दोबारा एरर आ चुका है, हमारा फोन नंबर लेंथ इज नॉट राइट। तो हमें सारा वैलिडेशन जो है ये खुद से हमारे सारा का सारा इस फंक्शन बेस्ड व्यू के अंदर डालना पड़ा। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक नया फंक्शन बनाते हैं, कॉन्टेक्टस का ही बनाते हैं, कॉन्टेक्टस टू, और रिक्वेस्ट, और इसमें रिटर्न रेंडर करेंगे, रिक्वेस्ट फर्स्ट ऐप स्लैश कॉन्टैक्ट अस टू डॉट एच और यहाँ पर एक और टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, न्यू फाइल कॉन्टैक्ट अस टू डॉट एच और यहाँ पर भी हम सारी चीज़ें पेस्ट करेंगे, केवल अंदर का जो डाटा है हमारा उसे हम हटा देंगे यहाँ से, और यहाँ पर चीज़ें हटा देते हैं। ठीक है, कंटेनर को रहने देते हैं, जो फॉर्म है इसको पूरा हटा देते हैं यहाँ से। अब हम क्या देखेंगे कि हम एक जनरलाइज्ड रीयूजेबल फॉर्म कैसे करें जिसमें सारा का सारा जिसमें सारा का सारा वैलिडेशन अपने आप हो पीछे। मतलब हम वो एक जगह पहले से स्पेसिफाई करते हैं कि ये चीज़ें रिक्वायरमेंट है हमारी, कि ये फील्ड की लेंथ ये होनी चाहिए, इस फील्ड की लेंथ इतनी होनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ताकि सारा का सारा वैलिडेशन पीछे ही हो जाए। ठीक है, अब सपोज करो कि आप यहाँ पे फॉर्म्स में गए, हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं फॉर्म्स डॉट पी वाई के अंदर, और यहाँ पर हम इंपोर्ट कराते हैं सबसे पहले फ्रॉम जेंगो इंपोर्ट फॉर्म्स, और यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं फॉर्म जो उसका नाम रखते हैं क्लास कॉन्टेक्टस फॉर्म, और यहाँ पे लिखते हैं फॉर्म्स डॉट फॉर्म, और फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम फील्ड्स का नाम देते हैं। ठीक है, फील्ड्स का नाम देते हैं जो जो हमें रखनी है, जैसे कि ईमेल रखनी है हमें, तो फॉर्म्स डॉट ईमेल फील्ड। ठीक है, फिर हम लिखते हैं नेम इक्वल्स टू फॉर्म्स डॉट, और यहाँ पे लिखते हैं रिक्वायर्ड। ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ट्रू, मतलब ये होनी होनी चाहिए, अगर ये नहीं हुई तो हमें एरर दो आप पीछे। ठीक है, फॉर्म्स डॉट कैर फील्ड, और यहाँ पे हम देते हैं मैक्स लेंथ इक्वल्स टू 5 देते हैं। ठीक है, अगर 5 से रेज हुई तो हमें एरर दो, और यहाँ पे लिखते हैं रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ट्रू, ये भी होना चाहिए। फिर ईमेल लिख दिया, नेम लिख दिया, अब लिखते हैं हम अपना फोन नंबर, फोन लिखते हैं फॉर्म्स डॉट कैर फील्ड, और मैक्स लेंथ यहाँ चाहिए 10, और यहाँ पर रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ट्रू। और अगर आपको इसको फोन नंबर को अपने वैलिडेट करना है तो वो कैसे करेंगे, सपोज करो आपने यहाँ पे यूज किया regex वैलिडेटर। आपको पता ही होगा कि रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, कि आपको एक फॉर्मेट दिया होता है, आपको उस फॉर्मेट में चाहिए होता है फोन नंबर। अब सपोज करो कि आपको +91 यानी कंट्री कोड के साथ फोन नंबर चाहिए, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट है आपको, तो आप वो कैसे चेक करोगे, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि वो 14 डिजिट्स का तो होना ही चाहिए, अप टू 14 डिजिट्स आर अलाउड, और +9191 करके आप दे सकते हो उसमें एंट्री। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, हमें मैक्स लेंथ चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हम पहले 10 डिजिट्स में ले रहे थे, पर हम लिख देते हैं यहाँ पर अभी 255, क्योंकि यहाँ पे अब हमें यहाँ पे वैलिडेशन करना ही नहीं है, हमारा वैलिडेशन करेगा ये फोन रिगेक्स, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा वैलिडेटर, वैलिडेटर इज इक्वल्स टू फोन रिगेक्स, और इसको आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। पहली बात तो ये है, इसको आपको इसके नीचे लिखना पड़ेगा, और रिगेक्स वैलिडेटर को इंपोर्ट कराने के लिए आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, फ्रॉम जेंगो डॉट कोड डॉट वैलिडेटर्स इंपोर्ट रिगेक्स वैलिडेटर्स, और यहाँ पर हम फिर लिख देंगे क्वेरी इक्वल्स टू फॉर्म्स डॉट टेक्स्ट एरिया, या फिर कंट्रोल सेव दबाएंगे, रिगेक्स वैलिडेटर ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, यहाँ पर हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ेगा इसको, कंट्रोल सेव दबाएंगे, रन सर्वर करेंगे, और ये हमारा हो चुका है। अब अगर आपको इसको रेंडर कराना है अपनी टेम्पलेट के अंदर तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम views.py के अंदर जाएंगे, यहाँ पर हम इंपोर्ट कराएंगे फ्रॉम डॉट फॉर्म्स इंपोर्ट कॉन्टेक्टस फॉर्म, और रिटर्न रेंडर के अंदर यहाँ पर लिखेंगे फॉर्म इक्वल्स टू फॉर्म
कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, कंट्रोल सेव दबाएंगे। इनवैलिड सिंटेक्स बता रहा है क्योंकि ये हमारी डिक्शनरी नहीं है, डिक्शनरी में डालना पड़ेगा इसको। कंट्रोल सेव दबाएंगे और यहाँ पर हमें जो हमारी ये वाली फाइल है contextus2.html फाइल है, इसके अंदर हम लिखेंगे फॉर्म, कंट्रोल सेव दबाएंगे और यहाँ पर अगर हम जाएंगे और हमने एंड पॉइंट क्रिएट किया था, नहीं किया था, तो यहाँ पर अगर हम जाएंगे, यहाँ पर अगर हम अब कॉन्टेक्ट अस 2 पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अगर सिर्फ रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा ईमेल आया, नेम आया, फोन आया। क्वेरी आई थिंक इसलिए नहीं आया क्योंकि टेक्स्ट एरिया आई थिंक काम नहीं करता है। तो हम सर्च करते हैं जेंगो फॉर्म्स टेक्स्ट फील्ड में सिंग इन जेंगो फॉर्म्स। ओके, तो हमें यहाँ पे कैश फील्ड लिखनी पड़ेगी और विजेट इक्वल्स टू फॉर्म्स डॉट टेक्स्ट एरिया करना पड़ेगा। ये भी करके देख लेते हैं एक बारी। यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि हमारा मॉडल्स के अंदर डिफरेंट फॉर्मेट होता है, उसके अंदर टेक्स्ट फील्ड हमें प्रोवाइड करी गई है, पर आई थिंक फॉर्म्स के अंदर नहीं है। और हमारी एक विजेट एट्रीब्यूट होती है इसकी, और फॉर्म्स डॉट टेक्स्ट एरिया, कंट्रोल सेव दबाएंगे, अब से रिफ्रेश करेंगे और आप देख सकते हो अब हमारा ये आ गया। और अभी इसमें देखो बिल्कुल भी सीएसएस प्रोवाइडेड नहीं है, कुछ भी सीएसएस नहीं है इसमें। और अगर आप इसे व्यू पेज सोर्स कोड करोगे तो हमारा ये जो फॉर्म है वो बैकएंड से रेंडर हुआ है और इसके अंदर कुछ कुछ चीजें एडिड होंगी, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा ईमेल है और रिक्वायर्ड है। देखो ये पहले से सेट है, अगर हमने वहाँ पे मेंशन किया था ना एट्रीब्यूट में रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ट्रू, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड लिखा है। अगर ये मिसिंग हुई तो हमें फ्रंट एंड से ही एरर मिल जाएगा। और इसकी आईडी दे रखी है, प्रोवाइडेड है, टेक्स्ट है, नेम है, और देखो यहाँ पर मैक्स लेंथ 5 प्रोवाइडेड है ऑलरेडी, और ये भी रिक्वायर्ड है। और फोन नंबर का जो वैलिडेटर है उस वो यहाँ पे कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है, आप डालो फिर वो बैकएंड में प्रोसेसिंग होगी वैलिडेटर से और फिर वो हमें एरर देगा। तो हम देखते हैं यार कैसे काम करता है, ठीक है। हालांकि अगर हम इसमें अभी कुछ भरेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, और देख सकते हो कि यहाँ पर अभी ये एक ही लाइन में रैप हो चुका है। अगर आपको इसकी रैपिंग करनी है लाइन बाय वाइज तो आप उसका एक फॉर्मेट होता है, मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पर गए हम कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल में गए, फॉर्म डॉट एस पी अगर हम करेंगे तो हमारा पी के अंदर आ जाएगा, तो लाइन बाय लाइन हमारा कुछ हमें रेंडर हो जाएगा, ठीक है। अभी उससे तो बेटर ही लग रहा है। हालांकि इसमें भी कुछ भी सीएसएस नहीं है, कैसे डालनी है सीएसएस हम वो देखेंगे अभी बाद में। अब मैं यहाँ पे अगर, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे बैकएंड में कुछ भी प्री प्रोसेसिंग नहीं करी है इसकी, तो इसलिए कुछ भी नहीं होएगा। यहाँ पे हम करते हैं तो हमें क्या होता है, एक चीज प्रोवाइड होती है, इफ रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट मेथड डबल इक्वल्स टू पोस्ट, तो क्या करेंगे। और अगर आप इसका पेज सोर्स कोड पे जाओ और इसे रिफ्रेश करें अगर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमारा फॉर्म जो है वो भी है ही नहीं। यहाँ पे फॉर्म का जो टैग है वो है ही नहीं, तो हमें वो डालना पड़ेगा। यहाँ पर कॉन्टेक्ट टू एच टी एम एल गए, यहाँ पर गए, यहाँ पर हमने टैग डाला फॉर्म मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, और यहाँ पर फॉर्म, और देखते हैं कि सी एस आर एफ टोकन था या नहीं था हमारा। आई थिंक सी एस आर एफ टोकन भी नहीं था हमारा, तो वो भी हमें डालना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ पर हम डालेंगे सी एस आर एफ टोकन, और कंट्रोल सेव दबाएंगे और फिर रिफ्रेश करेंगे और आप देख सकते हो हमारा आ गया है, ठीक है। और फिर रिफ्रेश करेंगे तो हमारी सी एस आर एफ मिडलवेयर टोकन भी आ चुकी है, जो कि हमारी हिडन फील्ड होती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम डालें, हम सारी इसकी एंट्रीज भरें, देखते हैं क्या होएगा। सपोज करो मैं कुछ भी नहीं भरता और यहाँ पर हमारा सबमिट बटन डाला ही नहीं हमने, हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा एक सबमिट बटन भी। वो हम पेस्ट करते हैं पुरानी वाली से, ये बटन को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, कंट्रोल से दबाया, यहाँ रिफ्रेश किया। अगर हम यहाँ सबमिट करें तो हमें ये बटन जो है इसके अंदर डालना था। अब अगर मैं इसमें कोई भी एट्रीब्यूट को नहीं लिखता हूँ और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ, हम इसे रिफ्रेश करना पड़ेगा हमें इसे, और हम यहाँ पे डालते हैं अब कुछ भी और से यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमें लिखाएगा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। अब ये डिफॉल्ट रिक्वायर्ड फील्ड जो कि हमारा ब्राउजर होता है वो प्रोवाइड करता है ये वाला एरर, क्योंकि हमने फ्रंट एंड में हमने मेंशन किया हुआ था कि ये रिक्वायर्ड फील्ड है तो हमें ये लिखनी पड़ेगी।
तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सारी डिटेल्स भरते हैं, प्रियांशु गुप्ता कॉन्टैक्ट। यहाँ सपोज नेम लिखते हैं, यहाँ पर कोई भी लिखते हैं हाय, और फिर इसको करते हैं सबमिट। मतलब यहाँ से तो देखो सब कुछ वैलिडेट हुआ, ठीक है। फ्रंट एंड में जो भी चीजें थी हमारी वो सारी वैलिडेट हुई, जैसे कि रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेट हुई, और हमारा नेम की जो लेंथ है वो हमने मेंशन करी हुई थी, वो भी मेंशन हुई। पर हमारा फोन नंबर वगैरह जो है, जो कि हमारा फ्रंट एंड में नहीं था मेंशन, वो वैलिडेट हमारा बैक एंड में होएगा। तो उसके लिए हमारी एक चीज होती है बहुत ही सही, वो होती है जो हम करेंगे फॉर्म इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और हमारा फॉर्म इफ फॉर्म डॉट इज वैलिड। अभी जो ये वाला फंक्शन है ये चेक करेगा सारी चीजें, तो हम रिटर्न करेंगे http रिस्पॉन्स थैंक यू, और एल्स करेंगे हम, सॉरी, एल्स करेंगे हम रिटर्न सेम चीजें। और यहाँ पे फॉर्म की जगह हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे फॉर्म को, जो कि हमें रिसीव हुआ है यहाँ से, ठीक है। अब कंट्रोल सेव दबाएंगे और दोबारा चीजें सेंड करेंगे। फोन में लिखते हैं, सपोज मैं ये लिखता हूँ, ठीक है, हाय, मल्टी वैल्यूडेड की एरर। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो फॉर्म है हमारा ये ऐसे नहीं होएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉन्टेक्ट अस फॉर्म रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, ठीक है। आप कंट्रोल सेव दबाते हैं और यहाँ पर दोबारा सेंड करते हैं, ठीक है, सबमिट करते हैं। और आप देख रहे हो यहाँ पर हमारा एरर आ चुका है, द फॉर्मेट दिस अप टू 14 डिजिट्स अलाउड। तो कितनी सही चीज है, मतलब यार आप देख सकते हो यहाँ पर। और अगर आप करो व्यू पेज सोर्स कोड, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर कि इस लेबल के अंदर जो हमारा नेम था, इनपुट टेक्स्ट फील्ड थी, इसके नीचे हमारी एक और यूआरएल आ गई है, क्लास एरर लिस्ट, और उसके अंदर एलआई के फॉर्म में आपको यहाँ पर पूरा एरर मिल रहा है अपनी एट्रीब्यूट के नीचे। कितनी सही चीज है, मतलब यार ये, मतलब जिस भी एट्रीब्यूट में एरर होगा उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एरर मिलेगा। जैसे कि फोन में था तो उसके ऊपर आपको मिला, अगर आपका एरर नेम में होता तो आपको इसके ऊपर एरर मिलता। तो ये बहुत सही चीज है। अगर आप इसे सेटिस्फाई करते हो, जो हमारी कंडीशन है इसको आप सेटिस्फाई करते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1, और मैं इसे करता हूँ सबमिट, तो अभी भी हमारा एरर आया है, क्योंकि आपको शायद 14 डिजिट्स करनी पड़ेंगी पूरी। तो हमारा ये भी हो चुका था। यहाँ पे हम अगर प्लस लगा देते हैं और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर हो गए, 9 10 11 12 13 14, और देखो अब हमारा सक्सेसफुल हो गया, थैंक यू लिखा आ गया। मतलब हमारा जो फॉर्मेट था उसको वैलिडेट किया और फिर हमारा काम कर गया बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर हालांकि ये सही नहीं है फॉर्मेट, आप इसे चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर सपोज करो हम यहाँ पर हम 10 करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये सारी चीजें हटा देते हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो, और इसका मतलब होता है स्टार्टिंग सिंबल, कि हमारा स्टार्ट रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ से होएगा, और ये बताता है एंडिंग। और स्लैश डी का मतलब है कि डिजिट्स होनी चाहिए 10 फॉर्मेट में, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारा जो नंबर है, फोर नंबर शुड एग्जिस्ट इन, फोर नंबर शुड एग्जैक्टली बी इन 10 डिजिट्स, ठीक है। और कंट्रोल सी दबाएंगे, और यहाँ पर अगर हम दोबारा से जाएंगे और इसे सेंड करेंगे तो हमारा एरर मिलेगा, फोन नंबर शुड एग्जैक्टली बी इन 10 डिजिट्स। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा, हम यहाँ पे फॉर्म सेंड कर रहे हैं, हम बैकएंड में जा रहे हैं, और बैकएंड में फिर ये वाला कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है।
इफ फॉर्म डॉट इज वैलिड, ये वाला कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है, और ये अगर फॉल्स हुआ तो हमारी एल्स कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। हमारा ये फॉर्म जो है, जो हमने यहाँ पे फॉर्म हमारा पोस्ट से आया है, उसके अंदर हमारा एरर भी है, तो वही हमने यहाँ पर डाला है, और वो हमने डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट कर दिया है, यानी कि फॉर्म्स में जाकर अपने कॉन्टेक्ट स्टूड में जाकर फॉर्म डॉट एस पी करा हुआ है, तो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा यहाँ पर एरर आ चुका है। तो ये बहुत सही चीज है, पर ये ना दिखने में अच्छा ही लग रहा है। अब इसमें इफेक्टिवनेस और केसेस जानने के लिए क्या करेंगे वो देखते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमने ये फंक्शन बेस्ड व्यू से किया वो हम क्लास बेस्ड व्यू से कैसे करें। क्योंकि क्लास बेस्ड व्यू से आपको, आपने जो भी ये कोड लिखा है वो भी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका 2-3 लाइन्स में आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा। और आपको आई थिंक जब आपकी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस आती हैं तो आपको आई थिंक क्लास बेस्ड व्यू को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि उससे आपका कोड जो है वो छोटा हो जाता है, और उसमें आप ओवरराइडिंग और इनहेरिटेंस के ऊप्स के जो ये फीचर्स होते हैं वो यूज करके आप अपने कोड को और अच्छा बनाते हो। अब सपोज करो कि जो आपने यहाँ पर एट्रीब्यूट्स अपनी मेंशन करी थी, है ना, आपने यहाँ पे अपना फॉर्म बना दिया, आपने यहाँ पर व्यूज और पीवाई के अंदर हमने आपने वैलिडेट किया, पर आपको इसके अलावा भी उसमें कुछ और वैलिडेशन करना है या फिर कुछ और पॉइंट्स डालने हैं, तो वो आप कैसे करोगे? तो वो देखते हैं। अब सपोज करो कि जो हमारी फॉर्म्स था इसके अंदर हमारी जो क्वेरी थी, इसकी लेंथ हमें 10 चाहिए, ठीक है, मतलब इसकी मैक्स लेंथ हमें 10 चाहिए। हम हालांकि यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे मैक्स लेंथ डालकर हम ऐड कर सकते हैं, पर हम वो नहीं करेंगे, हम दूसरा मेथड करेंगे। क्योंकि सपोज करो कि आप एक दूसरी कंडीशन फॉर्म होती है जो कि आपको करनी है वैलिडेट, तो वो कैसे करेंगे देखते हैं यहाँ पर। तो इफ फॉर्म, यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं क्वेरी फॉर्म रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे ही फॉर्म हमारा इस वैलिड एग्जीक्यूट होता है, तो हमारा एक फंक्शन बैकएंड में एग्जीक्यूट होता है, उसका नाम होता है क्लीन डाटा, ठीक है। और अगर आप इसको एंटर करोगे, है ना, कंट्रोल दबा के प्रेस एंटर करोगे अगर इसे आप, तो हमारा फॉर्म्स डॉट पी वाई फाइल खुलेगी, और उसके अंदर हमारा इस वैलिड वाला फंक्शन जो है, जो हमारी प्रॉपर्टी है इसके अंदर, बेस फॉर्म के अंदर, वो आपको खुल के आ जाएगा आपके सामने। और अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कर सकते हो आप। ये फॉर्म्स डॉट फॉर्म्स में गए, हम यहाँ फॉर्म्स में जाएंगे, यहाँ पर फॉर्म में जाएंगे, और यहाँ पर हम सर्च करेंगे इस वैलिड, और आप देख सकते हो यहाँ पर सारी चीजें आ चुकी हैं। यहाँ पर इस वैलिड इक्वल्स टू अननोन सेल्फ डॉट बाउंड सेल्फ डॉट एरर्स। जैसे ही हमारा फॉर्म डॉट इज वैलिड एग्जीक्यूट होता है, तो हमारा बैकएंड में एक कमांड होता है क्लीन डाटा एग्जीक्यूट होता है कमांड, जो कि हमारी सारी एट्रीब्यूट्स को सब चेक करता है कि वो उसी फॉर्मेट में है कि नहीं। तो अगर हमारा ये एग्जीक्यूट हो गया एक बारी, तो हम यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं, जैसे कि अब सपोज करो यहाँ पर हमारा यहाँ तक फॉर्म डॉट इज वैलिड में कोई एरर नहीं आया। अब उसके बाद हमें एरर चेक करना है एक और, कि हमारा जो क्वेरी है उसकी लेंथ जो है वो 10 है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इफ फॉर्म डॉट क्लीन डाटा, इसका मतलब है कि फॉर्म ने एग्जीक्यूट वैलिडेशन कर चुका है वो अपना, और डाटा ऑलरेडी क्लीन हो चुका है, मतलब वो क्लीन है डाटा जो हमें मिला है, कि मतलब वो फॉर्मेट जो हमने मेंशन किया हुआ है वो उसी फॉर्मेट में है, ठीक है। डॉट गेट, और यहाँ पे हम एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं क्वेरी, ठीक है, क्योंकि नाम हमारा क्वेरी था ना उसका। इफ लेन ऑफ क्वेरी इज ग्रेटर देन 10, तो हमारा एक एरर हो जनरेट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्म डॉट एड एरर नन क्वेरी लेंथ इज नॉट राइट। कंट्रोल सेव दबाते हैं, और यहाँ पर हम दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पर इसे सेंड करते हैं, ठीक है। और हमें यहाँ पे रेंडर भी तो करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे रेंडर करना पड़ेगा ये, ठीक है। ये बिल्कुल सही था हमारा, हमने यहाँ पे बस रेंडर नहीं किया था, तो हमने वो मिस्टेक करी हुई थी। कंट्रोल सेव दबाते हैं, और यहाँ पर इसे सबमिट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा क्वेरी लेंथ इज नॉट राइट आया, और ये हमारा क्वेरी के साथ नहीं है, क्वेरी के ऊपर नहीं है, ये हमारा नॉन फील्ड एरर है। इसका मतलब है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पे नन मेंशन किया था। अब नन का मतलब क्या होता है कि जो ये वाला एरर है ये हमारा बेसिकली नॉन फील्ड एरर में ऐड करेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप इसे 9 करते हो, तो आप देख सकते हो यहाँ पर फोन नंबर शुड एग्जैक्टली बी इन 10 डिजिट्स आया, केवल ये वाला एरर आया है, क्योंकि
हमने जो ये वाली कंडीशन थी ये चेक करी थी बाद में, हमने कंडीशन चेक करी थी इसके बाद फॉर्म डॉट एज वेरिड में। और जब हमारा फोन नंबर गलत हुआ तो हमारी कंडीशन यहीं पे फॉल्स हो गई, तो डायरेक्टली वो इसके यहाँ पे एल्स में चला गया और उसने रेंडर कर दिया। हालांकि आप इसे यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, इसे हटाते हैं यहाँ से और यहाँ पर इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसे ऐड कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल सेव दबाते हैं और यहाँ पर अब दोबारा सेंड करते हैं, इसको सबमिट करते हैं। तो देखो हमारे दोनों एरर प्रिंट हो गए साथ में। फोन नंबर शुड एक्जेक्टली बी इन 10 डिजिट्स, जो कि स्पेसिफिक है हमारा इस एट्रीब्यूट से। और हमारी एक और हमारी प्रिंट हुई क्वेरी लेंथ इज नॉट राइट। और अगर आप उसका व्यू पेज सोर्स कोड करोगे, अगर व्यू पेज सोर्स कोड, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी जो ये यूएल क्लास एरर लिस्ट आई, ये नॉन फील्ड एरर है हमारा। ठीक है, क्योंकि हमने कोई भी फील्ड हमें मेंशन नहीं करी कि इस फील्ड के साथ ये वाला एलोकेटेड है। और अगर आपको वो करना है तो वो कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर ऐसा करो, यहाँ पर अगर हम यहाँ पे मेंशन करें क्वेरी और फिर हम करें सेंड, तो आई थिंक काम करना चाहिए। यहाँ पर भी हम करेंगे क्वेरी, यहाँ पे लिखते हैं फिर से सबमिट। और आप देख सकते हो कि हमारे जो क्वेरी का एरर है वो हमारा इस एट्रीब्यूट के साथ स्पेसिफिक हो गया, मतलब इसके साथ ही प्रिंट हुआ। और ये फोन का जो एरर है वो इसके साथ ही प्रिंट हुआ। तो इसके थ्रू आप भी कर सकते थे डॉट एड एरर करके। और इसका एक और तरीका है करने का, वो भी आपको दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पे आप क्या करो, फॉर्म डॉट एरर्स, और यहाँ पर आप ब्रैकेट में डाल सकते हो क्वेरी इक्वल्स टू क्वेरी लेंथ इज नॉट राइट। और इस बार कुछ और करते हैं, यहाँ पर इट शुड बी इन 10 डिजिट्स। ठीक है, और सो कर देते थे कमेंट, तो हमारा ये भी काम करेगा। हमने यहाँ पर मेंशन कर दी क्वेरी। ठीक है, और फिर अगर हम इसे यहाँ पर सेंड करें, सबमिट करें अगर दोबारा से, तो देखो यहाँ पर हमारा कुछ तो प्रिंट हुआ है, पर आई थिंक वो सारा एक एक लाइन में चला गया। क्वेरी लेंथ इज नॉट एड, इट शुड बी इन 10 डिजिट्स। ठीक है, इसके साथ ऐसा हुआ, और ऐसा क्यों हुआ वो देखते हैं। तो आई थिंक ये क्या करता है, सारे चीजों को एलाई कर देता है। इसको हम ठीक करना बाद में देखेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं। और अगर यहाँ पर हम एक और चीज देखते हैं, यहाँ पर अगर आप कर दो ऑल, तो उससे क्या होगा देखते हैं। और अगर मैं यहाँ पे सबमिट सबमिट करूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा नॉन फील्ड एरर के, मतलब जहाँ पे हमारा नॉन फील्ड एरर प्रिंट होता था वहां पर प्रिंट हुआ है ये। और अगर हम इसे व्यू पेज सोर्स कोड करेंगे अगर हम, तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेरी जो लेंथ आई है हमारी, ये कोई भी हमारे टैग के अंदर नहीं है। जैसे कि पहले जो हमारा नॉन फील्ड एरर आ रहा था वो हमारे टैग के अंदर था, और उसकी क्लास जो थी वो शायद नॉन फील्ड के कुछ थी, पर यहाँ पर ये सबके बाहर चला गया है और उसके थ्रू आया है यहाँ पर। हमने डायरेक्टली यहाँ पर जब इसको चेंज कर दिया था। तो आई थिंक आप अब इसमें से कोई से भी मेथड यूज कर सकते हो एरर्स के साथ, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो। हालांकि मैंने सारे केसेस यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो यार हमारा पार्ट 1 ऑल अबाउट जेंगो फॉर्म्स यहीं पर एंड होता है, और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम अपने जेंगो फॉर्म के अंदर स्टाइलिंग और सीएसएस ऐड कर सकते हैं। और हम देखेंगे कि कैसे हम मॉडल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने केवल फॉर्म यूज किया था। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम मॉडल फॉर्म बनाएंगे और हम डायरेक्टली फॉर्म से अपने मॉडल में डाटा सेव करेंगे डायरेक्टली। और फिर हम देखेंगे कि कैसे ये सब चीजें जो हमने करी हैं फंक्शन बेस्ड व्यू से, ये हम कैसे क्लास बेस्ड व्यू यूज करके करें एग्जीक्यूट। और हम उसके लिए फॉर्म व्यू यूज करेंगे। तो आप बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी अपलोड होगी। और यार अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज यार हिट करो लाइक बटन, और सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने दोस्तों को दिखाओ यार, क्योंकि ऐसी वीडियो पॉइंट टू पॉइंट वीडियो ना कहीं नहीं मिलेगी आपको, जिसमें सारी टाइप के केसेस हैंडल हुए हुए हो। वरना नेट पर सर्च करते रह जाओगे और आपका टाइम निकलता जाएगा सारा का सारा। तो यार फिर अगली बार मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।